नमस्कार दोस्तों, आर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा करेंगे। इस पे खास तौर पे आज हम स्कूली शिक्षा के अंदर क्या बदलाव किए गए हैं इस पर चर्चा करेंगे। जो एक नई शिक्षा प्रणाली स्कूली कार्यक्रम में आ रही है 5+3+3+4 के नाम से आ रही है, उस पर हमारी चर्चा आज की केंद्रित रहेगी। तो आइए हम NEP 2020 में प्रवेश करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। और इस समिति ने जो है के कस्तूरीरंगन समिति ने मई 2019 में NEP 2020 का मसौदा 2020 जो है सरकार को प्रस्तुत किया था। उसमें काफ़ी सारी सिफारिशें थी। फिर उसके बाद जो है 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय MHRD मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने देश के सामने नई शिक्षा नीति जिसे हम NEP 2020 के नाम से जानते हैं, उसका जो है फाइनल ड्राफ्ट, उसका फाइनल मसौदा जो है देश के सामने प्रस्तुत किया। जैसा कि आपको मालूम है, ये शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में शिक्षा नीति आई थी। फिर 1986 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय में शिक्षा नीति आई थी। और अब 2020 जो है NEP 2020 जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में तीसरी स्वतंत्र हमारे देश की शिक्षा नीति आई है। यदि हम बात करें तो ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। यदि हम बात करते हैं तो NEP 2020 में केंद्र व राज्य सरकारों के सहयोग से देश की GDP का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि शिक्षा का व्यापक ग्लोबलाइजेशन हो सके, हमारी शिक्षा जो है अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। और इसके लिए जो है हमारे देश में अपने NEP 2020 का लक्ष्य है, जो हमारा स्कूल से दूर रह रहे हैं 2 करोड़ के आसपास बच्चे, उनको वापस मुख्य धारा में शामिल करना है, ताकि उनको भी शिक्षा का अधिकार मिल सके। क्योंकि हमने शिक्षा का अधिकार कानूनी तौर पर तो दे दिया है, लेकिन अभी दूर दराज के इलाकों में शिक्षा की वैसी व्यवस्था नहीं हो पाई है। इस वजह से 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा से छूट गए हैं। तो उन सब 2 करोड़ बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना इस NEP 2020 का लक्ष्य है। ये अपने आप में बहुत बड़ा लक्ष्य है। यदि हम बात करें तो NEP 2020 में वर्तमान में जो सक्रिय 10+2 शिक्षा मॉडल है, उसके स्थान पर एक नया पाठ्यक्रम, एक नया शैक्षिक मॉडल प्रस्तुत किया गया है, जिसे हम 5+3+3+4 के नाम से जानते हैं। 5 का मतलब है फाउंडेशन स्टेज, पहले 3 का मतलब है प्राइमरी स्टेज, अगले 3 का मतलब है मिडिल स्टेज, और लास्ट के 4 का मतलब है फाइनल स्टेज, जिसमें 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं आती हैं। यदि मैं अगले बिंदु की बात करूं तो NEP 2020 का लक्ष्य है जो सतत विकास एजेंडा 2030 बनाया गया है, उसके अनुरूप इस जो है शिक्षा नीति को बनाया गया है। जब भी कोई सरकार बनती है तो आपको पता है वो अगले 10 साल तक का एक विकास का एजेंडा बनाया जाता है, और विकास के उस एजेंडे को उसके जो उद्देश्य होते हैं, जो उसकी मूलभूत उसकी आवश्यकताएं होती हैं, मूलभूत जो उसके लक्ष्य होते हैं, उनको कैसे प्राप्त किया जाए, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वो सारी बातें हैं जो 2030 के हमारे सतत विकास एजेंडे को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। यदि मैं अगले बिंदु की बात करता हूं तो NEP 2020 में नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 3 साल की आंगनवाड़ी, जिसे हम प्री नर्सरी भी कहते हैं, जिसे हम बाल वाटिका भी कहते हैं, इसकी एक व्यवस्था की गई है। और कुल ये शिक्षा जो है 15 साल की निर्धारित है। इसमें 3 साल की तो जो है आपकी प्री नर्सरी वाली शिक्षा है, जिसे हम बाल वाटिका आंगनवाड़ी कहते हैं, और 12 साल की इसमें स्कूली शिक्षा है, जो पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक है। तो इसमें बहुत सारे नए बिंदु इसमें शामिल किए गए हैं, जो पिछली शिक्षा नीतियों में देखने को नहीं मिले थे। यदि मैं बात करूं तो NEP 2020 कोई आसानी से तैयार नहीं हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस नीति के लिए जून 2017 में जो है कस्तूरीरंगन समिति गठित की गई थी। उसने फिर जो है अपनी रिपोर्ट मई 2019 में दी थी। तो ये 2 वर्षों का जो समय था, इन 2 वर्षों में जो है बहुत गहन कार्य किया गया NEP 2020 को लेकर। इसमें ऐसा माना जाता है कि 2 लाख से ज़्यादा सुझावों को शामिल किया गया।
इसमें करीबन 2.5 लाख ग्राम पंचायतों से सुझाव लिए गए, 6,600 ब्लॉकों से सुझाव लिए गए और लगभग 676 जिलों से भी बहुत सारे सुझाव लिए गए। इस प्रकार से जो है 2 लाख से ज़्यादा सुझावों को NEP 2020 में शामिल किया गया। तब जाकर के इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ है, तब जाकर के इसका जो है अंतिम मसौदा तैयार हुआ है, जो जिसे 29 जुलाई 2020 को माननीय MHRD मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने देश के सामने रखा था। अब प्रश्न उठता है कि 5+3+3+4 क्या है। अब हम इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए, 5 का अर्थ है फाउंडेशन स्टेज। इस फाउंडेशन स्टेज में क्या है, पहले 3 साल तो हैं आपके आंगनवाड़ी के लिए, जिसे आप प्री नर्सरी भी कह सकते हैं, जिसे आप बाल वाटिका भी कह सकते हैं, और बाद के जो 2 वर्ष हैं वो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में निर्धारित किए गए हैं। ग्रेड 1 हम कहते हैं फर्स्ट क्लास को, ग्रेड 2 कहते हैं हम सेकंड क्लास को। तो इसको हम खेलो कूदो और पढ़ो कॉन्सेप्ट के नाम से भी जान सकते हैं इस फाउंडेशन स्टेज को। और इस फाउंडेशन स्टेज का आयु वर्ग है 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक। इस स्टेज में 3 साल आंगनवाड़ी के और 2 साल जो है ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की शिक्षा के लिए। इसे हम पूर्व प्राथमिक भी कह सकते हैं। पूर्व प्राथमिक जो आपकी आंगनवाड़ी है उसे हम प्री नर्सरी पूर्व प्राथमिक भी कह सकते हैं। और इस स्टेज में सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस स्टेज में जितनी भी शिक्षा दी जाएगी वो केवल मातृभाषा में दी जाएगी, क्योंकि मातृभाषा में बच्चा जल्दी सीखता है। मातृभाषा में चीज़ों को आसानी से वो समझ सकता है, आसानी से जो है उसका अमूर्त चिंतन विकसित हो सकता है, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं। यदि मातृभाषा में बच्चे को कोई चीज़ प्रेषित की जाएगी तो बच्चा जल्दी सीखेगा। और इसमें जो है खेलो कूदो नाम से पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, जिसे NCERT डेवलप करेगी। NCERT नई नई किताबें बनाएगी और उसमें जो प्ले वे मेथड से बच्चों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। इस फाउंडेशन स्टेज के 2 चरण होंगे। पूर्व प्राथमिक जैसा मैं आपको बता चुका हूं, इसे हम आंगनवाड़ी कहते हैं। और दूसरा चरण होगा इसका ग्रेड 1 और ग्रेड 2, पहली क्लास और दूसरी क्लास। और इसमें इस फाउंडेशन स्टेज में इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि कम से कम दूरी पर बच्चों को स्कूल उपलब्ध कराए जाए, क्योंकि छोटा बच्चा जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो बहुत दूर का सफ़र नहीं कर सकता है। गाँव में दूर दराज के इलाकों में अगर हम बच्चों को बस्ती के आसपास ही स्कूल बना करके देंगे तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जल्दी से स्कूल में आ सकेंगे, वो स्कूल से बचेंगे नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि 2 करोड़ बच्चों को जो स्कूल से किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं, उनको मुख्य धारा में ला करके हमने शिक्षा देनी है। यदि हम 3 की बात करते हैं, 5+3, तो 3 का अर्थ होता है प्राइमरी स्टेज। इस प्राइमरी स्टेज में क्या है, कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 5 तक का कार्यक्रम है, कक्षा तीसरी, चौथी और 5वीं। और इस जो है प्राइमरी स्टेज में क्या ध्यान रखा जाएगा, सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा हैंड राइटिंग पर, क्योंकि यदि हमारी हैंडराइटिंग शुरू से ही अच्छी रहती है, जैसा कि हमारे समय में होता था, तख्ती लिखवाई जाती थी और दूसरे कार्यक्रम कराए जाते थे। अभी जो है वो इस स्टेज में जो है प्राइमरी स्टेज में आजकल तख्तियाँ नहीं लिखवाई जाती सरकारी स्कूलों में भी, तो उससे क्या है कि बच्चों का हस्तलेखन काफ़ी खराब हो गया है। तो इसलिए हैंडराइटिंग पर इस प्राइमरी स्टेज में काफ़ी फोकस किया जाएगा। बच्चों को कर्सिव राइटिंग सिखाई जाएगी ताकि बच्चों के अंदर की क्रिएटिविटी जाग सके। और दूसरा, इसमें विज्ञान, गणित और भाषा जैसे विषयों को रोचक बना करके बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा ताकि बच्चा जल्दी से जल्दी सीख सके। देखिए, जैसे आपको अंग्रेजी में अगर बच्चे को A से Z तक सिखाना है तो आपको जो है, या हिंदी में बच्चे को A सिखाने हैं तो उसको जितना कहानी बना करके सिखाओगे, जितना उसको रोचक बना करके सिखाओगे, जितना उसको प्ले वे मेथड से सिखाओगे, जितना उसको खेल खेल में सिखाओगे, बच्चा जल्दी सीखेगा। और उसके लिए हमें विषय को रोचक बनाकर प्रस्तुत करना अति आवश्यक है। यदि मैं बात करूं तो प्राइमरी स्टेज का आयु वर्ग है 8 से 11 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चे जो है इस प्राइमरी स्टेज में आएंगे। उसके बाद इसमें समग्र विकास को ध्यान रख करके जो है विशेष योजनाएं तैयार करने की बात जो है NEP 2020 कहती है, क्योंकि बच्चे की जब हम ऑलराउंड डेवलपमेंट करते हैं तो बच्चा जो है समाज के लिए और राष्ट्र के लिए जो है एक अच्छा नागरिक बन करके आता है। यदि हम उसके ऑलराउंड डेवलपमेंट की ओर ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चा पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है और वो समाज और राष्ट्र के बारे में वैसा समग्र चिंतन नहीं कर पाता है जैसा उसे करना चाहिए। तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो पहले इन बिंदुओं पर विचार नहीं किया गया है, इसलिए ये अब तक की जो है सबसे अच्छी एजुकेशन पॉलिसी मानी जा रही है। यदि मैं बात करूँ दूसरे 3 की, 5+3+3, तो जो दूसरा 3 है उसका मतलब है मिडल स्टेज। मिडल स्टेज माने 6ठी से 8वीं तक की कक्षा, 6ठी, 6th, 7th, 8th।
इसमें कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक का कार्यक्रम है। यह स्टेज 11 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए, 11 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए, जिसे हम मिडिल स्टेज के नाम से जानते हैं। इस स्टेज में कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया गया है। ये इस शिक्षा नीति में बहुत ही बड़ी बात है। इससे पहले कभी भी किसी शिक्षा नीति में जो है 6th क्लास से, 6ठी कक्षा से जो है वोकेशनल एजुकेशन की बात नहीं की गई थी। ये पहली बार आज़ादी के बाद, आज़ादी के 70 सालों के बाद ऐसा हो पाया है कि किसी शिक्षा नीति में इतनी प्राइमरी स्टेज से, मतलब माने 6ठी कक्षा से ही बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन देने की बात की गई है। बच्चे को जो है इतनी छोटी कक्षा से ही जो है उसे इंटर्नशिप देने की बात की गई है। उसे कहीं ना कहीं किसी कार्यस्थल पर ले जाकर के लाइव एक्सपीरियंस कराने की बात कही गई है, ताकि बच्चा जब 12वीं कक्षा तक आएगा तो अपने आप ही अपने रोजगार को जनरेट कर लेगा, सृजन कर लेगा। देखिए जैसे जापान में होता है, जापान में क्या होता है, माँ बाप बच्चे का 12वीं कक्षा तक ही खर्चा उठाते हैं। 12वीं कक्षा तक आते आते बच्चा अपने आप ही अपना रोजगार सृजित कर लेता है। तो इस शिक्षा नीति में भी एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि 6ठी कक्षा से ही बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी और उसके लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी। उसे जो है वोकेशनल एजुकेशन के साथ साथ उसे जो है किसी कार्यस्थल पर, किसी फैक्ट्री में या किसी लेबोरेटरी में या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर उस व्यवसायिक शिक्षा से संबंधित उसको सीधा अनुभव दिया जा सकता हो, उसे सीधा जो है एक कार्यशाला उससे कराई जा सकती हो, ताकि 12वीं कक्षा तक आते आते वो बच्चे की उस चीज़ को लेकर के, वोकेशनल गाइडलाइन को लेकर के, वोकेशनल एजुकेशन को लेकर के गहरी समझ पैदा हो जाए और बच्चा जो है 12वीं कक्षा तक आते आते जो है अगर वो आगे पढ़ना ना चाहे और रोजगार करना चाहे, नौकरी करना चाहे तो नौकरी कर सके। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस स्टेज में पाठ्यक्रम में कई तरह के वोकेशनल कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई है। तो ये जो मिडिल स्टेज है ये इस शिक्षा नीति की समझो रीढ़ है एक तरह से, क्योंकि ये आज से पहले कभी भी 6ठी कक्षा से वोकेशनल एजुकेशन की बात नहीं की थी। ये इस शिक्षा नीति का समझो कि एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो मैं समझता हूँ कि इस स्टेप से जो है हजारों लाखों देश के विद्यार्थियों को लाभ होगा, जो अपने आप में ये शिक्षा नीति जो है सल्यूट के योग्य है। यदि मैं 4 की बात करता हूँ, 5 + 3 + 3 + 4, 4 का अर्थ है लास्ट स्टेज। ये लास्ट स्टेज कौन सी है? कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक की ये स्टेज है। इसमें विषय के प्रति बच्चे के अंदर गहरी समझ पैदा की जाएगी। आज से पहले क्या होता था कि बच्चा जो है क्रैमिंग करता था, रटन प्रणाली में चलता था। इसमें जो है गहरी समझ विकसित करने के लिए बच्चे को कुछ ना कुछ ऐसी टास्क दिए जाएंगे, ऐसे टास्क देने का लक्ष्य रखा गया है ताकि बच्चा रटन प्रणाली से बचे और उस चीज़ को, लर्निंग बाय डूइंग, उस चीज़ को वो करके सीखे। हमने एजुकेशन का कॉन्सेप्ट तो बहुत दिन से दे रखा है, लर्निंग बाय डूइंग, प्लेइंग बाय जो है प्ले वे मेथड, हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन पहली बार इस शिक्षा नीति में जो है बच्चे में गहरी समझ विकसित करने के लिए उसको खुद करके सीखने पर बल दिया जाएगा। और गहरी समझ विकसित करने के लिए इस जो है लास्ट स्टेज में कक्षा 9 से 12 तक विशेष प्रयास किए जाएंगे। शिक्षा का कार्यक्रम जो है एक बड़ी खास बात भी की गई है। इसमें शिक्षा का कार्यक्रम जो होगा वो सेमेस्टर प्रणाली पर आधारित होगा। कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक वर्ष में 2 बार परीक्षाएं होंगी, जिनको 6-6 महीने के सेमेस्टर पे बांट दिया गया है। वर्ष में 2 सेमेस्टर होंगे। बच्चा जो है आधे सिलेबस का जो है पहले सेमेस्टर में एग्जाम देगा और बाकी के बचे हुए सिलेबस का दूसरे सेमेस्टर में एग्जाम देगा। इससे बच्चे पर जो है मानसिक दबाव नहीं पड़ेगा। इससे पहले क्या होता था कि बोर्ड की परीक्षाएं आती थी तो बच्चे पर बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव होता था, बहुत सारा पाठ्यक्रम होता था, उसके पास जो है 20-20, 30-30, 40-40 चैप्टर कवर करने को होते थे। उससे उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता था और पेपरों के दिनों में जो है बहुत बार ऐसी शिकायतें आती थी कि बच्चा अवसाद का शिकार हो जाता था। तो इस शिक्षा नीति में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि बच्चे पर किसी भी प्रकार का मानसिक दबाव ना पड़े। और इस स्टेज में एक खास बात और अभी विचार चल रहा है, इस पर भी कोई फाइनल नहीं हो पाया है कि 2 बोर्ड परीक्षाओं में से एक बोर्ड की परीक्षा को हटाने पर विचार किया जा रहा है। हो सकता है इसमें 10th की बोर्ड की परीक्षा हट जाए, केवल 12th क्लास की ही बोर्ड की परीक्षा रहे, लेकिन अभी तक इसमें कोई फाइनलाइज नहीं हो सका है। लेकिन सेमेस्टर प्रणाली जो है इसमें तय है कि वर्ष में 2 बार वार्षिक परीक्षा, 2 बार हर सेमेस्टर की एक बार एक परीक्षा होगी और वर्ष में 2 बार सेमेस्टर प्रणाली से परीक्षा ली जाएगी ताकि बच्चे पर मानसिक दबाव ज़्यादा ना बने। और दूसरा, यह जो स्टेज है, जो आपकी फाइनल स्टेज है, ये 14 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बच्चों के लिए है। तो इस प्रकार से जो है इन 4 स्टेजों में 5 + 3 + 3 + 4
ये हमारा जो है एक तरह का पॉपुलर एजुकेशन सिस्टम जो है नए सत्र से या उससे अगले सत्र से शुरू हो जाएगा, या तो 2021 से शुरू होगा या 2022 से शुरू होगा। और यह जो है 10+2 अभी तक का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है उसका स्थान लेगा। तो मैं समझता हूँ NEP 2020 में बहुत सारे ऐसे नए बिंदु हैं, बहुत सारी ऐसी नई बातें की गई हैं जो आज से पहले की एजुकेशन पॉलिसियों में कहीं ना कहीं नदारत थी। आपको पता है कि 21वीं सदी विज्ञान की सदी है, और इसमें जब तक हम अनुसंधान को बढ़ावा नहीं देंगे, जब तक हम वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा नहीं देंगे, जब तक हम बच्चे में विषय के प्रति गहरी समझ पैदा नहीं करेंगे, तब तक मैं समझता हूँ कि हम नहीं कह सकते कि विज्ञान का युग है। तो सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, शिक्षाविदों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, कस्तूरी रंगन समिति ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। इस एक कंप्लीट शिक्षा नीति को जो है देश को दिया है। मैं समझता हूँ 5+3+3+4 का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। 5 का मतलब मैंने आपको बताया फाउंडेशन स्टेज, पहले 3 का मतलब मैंने आपको बताया प्राइमरी स्टेज, दूसरे 3 का मतलब मैंने आपको बताया मिडिल स्टेज, और 4 का मतलब मैंने आपको बताया लास्ट स्टेज। तो मैं समझता हूँ इन बिंदुओं के माध्यम से ये आपको शिक्षा नीति का जो स्कूली पाठ्यक्रम है, स्कूल में किन चीज़ों को लागू किया जाना है, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि मेरे बिंदु आपको समझ में आए हों तो मेरे इस वीडियो को और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं आपसे हायर एजुकेशन के बारे में NEP 2020 में क्या कहा गया है उसको लेकर के आपसे फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।